हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 12 श्लोक संख्या 12, 13 और 14। और जिस प्रकार इस अध्याय का नाम है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। और पिछले कुछ श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने यहाँ पे सृष्टि की है। तो सृष्टि के शुरुआत में ही पहले जीवों के ऊपर जो अज्ञान के जो 5 आवरण है उसको निर्माण किया। ये इसलिए निर्माण किया क्योंकि अगर वो इन आवरणों के अंदर वो नहीं ढक जाता है तब तक वो भगवान के साथ अपनी जो स्थिति है जो या अपनी जो मूल अवस्था है उसको वो नहीं भूलेगा। अगर इसमें वो भूल जाता है तो तभी वो अगर वो भूलता है अपनी स्थिति को तभी वो इस भौतिक जगत में अपना कार्य कर सकता है या भौतिक जगत में आनंद का भोग कर सकता है। और तो इस प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी ने वो 5 आवरणों की सृष्टि की। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने चारों कुमारों को उत्पन्न किया, उनकी सृष्टि की और उनको आदेश दिया कि आप जाइए और इस सृष्टि को बढ़ाने का जो कार्यभार है उसको आप आगे बढ़ाइए। लेकिन वो यहाँ पे इस जैसे बताया जा रहा है ना कि उन्होंने वो ज्ञानी होने के कारण या उच्च पद पर स्थित होने के कारण अपने पिता का जो आदेश है उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम ये जो कार्य है वो हम नहीं करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार का जो अपने पिता है पिता का आदेश का उन्होंने अवज्ञा किया है और पिता के आदेश को उन्होंने इनकार कर दिया है। तो इस प्रकार देखते हैं कि उनका मतलब जब पिता का आज्ञा का अवज्ञा होता है तो पिता स्वाभाविक रूप से क्रुद्ध होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी भी इनका वचनों से अपने पुत्रों के वचनों से थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं और वो जो क्रोध है वो प्रकट नहीं करते, वो अपने मन में बनाए रखते हैं क्रोध को। और फिर आगे के सृष्टि के लिए वो रुद्र की उत्पत्ति करते हैं। और जैसे कि क्रोध उनके मन में ऐसे रखा होने के कारण वो जो क्रोध का जो भाव है वो रुद्र में आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो पिछले श्लोक में माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया श्लोक संख्या 11 में कि किस प्रकार जो क्रोध शिव जी में आ गया है तो किस प्रकार क्रोध यहाँ पे प्रकट होता है और कैसे कैसे उन्होंने स्थान ग्रहण किए हैं, ये सब वर्णन यहाँ पे बताया जा रहा है श्लोक संख्या 11 में। तो श्लोक संख्या 11 में बताया जा रहा है अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं। तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि रुद्र के लिए जो स्थान है वो बताया जा रहा है कि पहला है हृदय, दूसरा इंद्रिया, तीसरा प्राणवायु, चौथा है आकाश, पांचवा वायु, छठा है अग्नि, सातवां है जल, आठवां है पृथ्वी, नौवा है सूर्य और 10वां है चंद्रमा तथा 11वां है तपस्या। ये सारे स्थान रुद्र को प्रदान किए गए हैं। और यहाँ पे इसी श्लोक में यहाँ पे ऐसे ही बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी वहां पे अभी आदेश दे रहे हैं कि आपको मैंने जो 11 रुद्र है आपको उत्पन्न किया है, आपको भी पत्नियां भी मैंने आपको दी है और वासस्थान भी दिए हैं आपको। तो जैसे कि यहाँ पे श्लोक संख्या 12 में बताया जा रहा है कि जो 11 रुद्र है उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बताया जा रहा है, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी है। तो जो 11 रुद्र है उनके नाम इस प्रकार है। पहले है मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतवर्त। तो इस प्रकार 11 रुद्र के नाम दिए गए हैं। और उनके सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने रुद्रानियों का भी सृष्टि यहाँ पे किया है, जैसा कि श्लोक संख्या 13 में बताया गया है। और ये जो रुद्रानिया है उनको रुद्र को स्वीकार करने के लिए आदेश यहाँ पे दे रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं,
हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्रानी कहलाती है, और वे इस प्रकार है: धी, धृति, रसला, उमा, नियुता, सर्पिर, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने 11 ब्रह्मा जी ने 11 रुद्र को उत्पन्न किया, 11 रुद्रानी को भी उत्पन्न किया, और उनको आदेश दिया कि आपको स्थान अभी नियत कर दिया गया है, इनमें से आप अपना मनोनीत मतलब जो आपकी इच्छा है उस स्थान को आप स्वीकार करें, और उसी प्रकार अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने पत्नियों को भी स्वीकार करें। और उनका नाम भी उनको दिया है। तो इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उसके लिए वास स्थान तथा उनके नामों का भी चयन किया। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्नी, नाम और स्थानों को उन्होंने सबको दिया है। अभी यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह स्वाभाविक है, पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे, जिस तरह वह अपने पिता द्वारा रखे नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार करता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि ब्रह्मा जी द्वारा जो पत्नियां या जो स्थान दिया गया है उसको स्वीकार करता है, उसी प्रकार ये स्वाभाविक है। मतलब ये जीव का जैसे हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं ना कि पिता हमारा नाम रखते हैं, माता पिता हमारे नाम रखते हैं, और जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्नी भी है, जो अपने बेटे के लिए जो पत्नी चुनते हैं वो माता पिता ही चुनते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक प्रकार से बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमें लव मैरिज नहीं करना है, अरेंज मैरिज ही होना चाहिए। तो मतलब बेटा अपने मन से कोई पत्नी को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र में मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पिता द्वारा ही पत्नी को स्वीकार करना चाहिए। और कैसे स्वीकार करना चाहिए? जिस प्रकार पिता अपने संपत्ति को पुत्र को देता है। जैसे अभी वासस्थान मतलब घर को दिया है, जैसे अलग अलग जो धन है, संचय है जो कर रखा है, जो ये है, वो सब पिता अपने बेटे को देता है। उसी प्रकार वो सब स्वीकार करना है, पत्नी या जो वासस्थान है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये संसार की जनसंख्या बढ़ाने का सामान्य तरीका है। तो जब जनसंख्या बढ़ानी है, अभी ब्रह्मा जी का कार्य आगे बढ़ाना है, जो सृष्टि का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे अभी रुद्र को आदेश दिया है, जो 11 रुद्र है उनको आदेश दिया जा रहा है कि अभी आप पत्नियां स्वीकार करो और जनसंख्या बढ़ाओ, मतलब आपको अभी पुत्र उत्पन्न करने हैं। तो और दूसरी ओर जैसे बता रहे हैं ना कि यहाँ पे जो 4 कुमार है उन्होंने इस आदेश को अस्वीकार किया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 4 कुमार है वो उच्च पद पर आसीन है, और जो शिव जी है उनका कार्य हम जानते हैं। उनका कार्य क्या है? मतलब एक प्रकार से भगवान के अंश होने के कारण उनमें भी अलग शक्ति है, और उनका कार्य दिया गया है कि इस जो भौतिक सृष्टि है उसका संहार करना, ये उनका कार्य है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम उनको और भी एक कार्य दिया कि पुत्र उत्पत्ति करना। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने सुना क्लास में कि एक प्रकार के वो ब्रह्मचारी आश्रम स्वीकार किया है 4 कुमारों ने, और यहाँ पे रुद्र को क्या आदेश दिया कि आप गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करें। दैट मीन्स यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है कि अगर आपको गृहस्थी जीवन भी स्वीकार करनी है, तब भी आप जो भगवत कार्य है या भगवत के विषय में या भक्ति योग का जो है कार्य है या भक्ति योग को आप गृहस्थी जीवन में भी स्वीकार कर सकते हैं। और ये जो 4 वर्ण है या जो 4 आश्रम है, ये किसके द्वारा स्वीकार मतलब किसके द्वारा दिया गया है? भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि ये चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है ये मेरे द्वारा ही किया गया है, विभाजन जो है वो मेरे द्वारा किया गया है। इसलिए अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जैसे ये 4 कुमार ब्रह्मचारी बन गए हैं, अभी आपको गृहस्थ ऐसे तो ब्रह्मा जो 4 कुमार है उनको भी आदेश यही था
लेकिन अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी इनको बोल रहे हैं कि आप स्वीकार करो। तो मतलब यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है ना कि अ, ब्रह्मचारी का जीवन और गृहस्थचारी का जीवन में बहुत अंतर होता है। तो जैसे गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है तो उसके ऊपर बहुत सारा कार्य आ जाता है उसको, मतलब पत्नी का स्वीकार करना है, मतलब घर होना चाहिए और घर के साथ साथ उसका पालन पोषण होना चाहिए। तो पत्नी को खुश करने के लिए अलग 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 कार्य करने पड़ते हैं, तो इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और धन की आवश्यकता के साथ साथ और सारे बहुत कार्य करने होते हैं। जैसे पुत्र उत्पन्न होता है तो पुत्र के शिक्षण के लिए उसको खर्चा करना होता है, उसका संस्कार करना होते हैं। तो ये सारे कार्य करने होते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको गृहस्थ जीवन में है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है। हम देखते हैं इस्कॉन में जुड़े होने के कारण हम देखते हैं कि अ, बहुत सारे जो भक्त बन चुके हैं या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गृहस्थ भी है। मतलब उनके भी पति पत्नी दोनों है और बच्चे भी है, और वो अपने बच्चे को ये संस्कार भी दे रहे हैं कि किस प्रकार भक्ति करनी होती है, या भगवान कौन है, या हम क्या है, हमारे कैसे कार्य है, ये हम देखते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति करना है या जो उच्च पद है, जो भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो केवल ब्रह्मचारी आश्रम धारण करना, ऐसे नहीं है। तो गृहस्थ जीवन में भी हम देखते हैं। तो इसका सबसे हम इस्कॉन से होने के कारण हमारे जो गुरु परंपरा में है उसमें भी हम देखते हैं कि किस प्रकार उच्च स्थान पर, मतलब गुरु के पद पर आसीन होते हुए भी गृहस्थ व्यक्ति वहां पे है। मतलब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वहां पे गुरु बन सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जो है गृहस्थ थे। हम्म और जिनको क्या कहा जाता है, सातवें गोस्वामी कहा जाता है। हम्म सातवें गोस्वामी, तो छठ गोस्वामी तो हम जानते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को सातवें गोस्वामी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पहली बात तो यह है गोस्वामी। तो गोस्वामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित किया है। तो ये जो जो अपने इंद्रियों को संयमित करता है उनको गोस्वामी कहा जाता है। तो मतलब केवल ब्रह्मचारी आश्रम में होने से और केवल संन्यास आश्रम ग्रहण करने से केवल गोस्वामी नहीं बनते हैं। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए भी आप गोस्वामी बन सकते हो। ये सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं। और कैसे गोस्वामी है, तो उनको कहा गया है परमहंस कहा जाता है। परमहंस मतलब वो गृहस्थी में रहते हुए सन्यासी का सन्यासियों जैसा, मतलब क्या है, वहां पे गृहस्थी में मतलब पति पत्नी बच्चे घर परिवार, उसमें वो किसी प्रकार का आसक्ति नहीं रखते हैं। मतलब अपना कर्तव्य को निभाते हैं लेकिन वहां पे कोई आसक्ति नहीं रखते हैं। और हम अगर उनका जीवन देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी का अगर विनोद हम उनका जो जीवन अगर देखते हैं तो उनको कितने पुत्र थे, किसको मालूम है कितने पुत्र थे उनको? ओके, तो उनको 13 पुत्र थे। भक्ति विनोद ठाकुर को 13 पुत्र थे। हम्म तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते ना कि जो सातवें गोस्वामी माने जाते हैं उनको 13 पुत्र है, तो उन्होंने कैसा जीवन बिताया है। अगर उनका दिनचर्या अगर हम देखते हैं तो हम लोगों को उनसे सीखना होगा कि कैसे सीखना चाहिए इनफैक्ट, कि कैसे गृहस्थी में रहते हुए हमें कैसे जीवन बिताना है, कैसे हमें गोस्वामी तक, मतलब गोस्वामी तक आगे बढ़ने का वो कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए आचार्य ऐसे होते हैं ना कि अपने कार्य से या अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना है। तो इसलिए उनका उनका जीवन हम देखते हैं तो उनके 13 पुत्र थे। और उनमें से 13 पुत्र में से जो चौथे हैं, जो कि हम जानते हैं, पहले तो भक्ति विनोद ठाकुर का नाम पहले क्या था? केदारनाथ दत्त था। हम्म तो उनका नाम अपने पिता द्वारा दिया गया था, केदारनाथ था। और जैसे कि हम जानते हैं कि केदारनाथ एक भगवान शिव जी का भी एक नाम है। हम्म तो केदारनाथ थे उनका नाम। और जैसे कि हम देखते हैं कि आगे आगे उन्होंने इतना कार्य किया है, इतना
अच्छा कार्य किया। अगर उनका दिनचर्या हम देखेंगे तो हमारे जीवन में बहुत प्रेरणादायी बन सकता है उनका दिनचर्या। तो हम देखते हैं कि पहले तो बात यह है कि वो केवल 2 घंटा ही विश्राम करते थे। मतलब रात्रि का जो नींद होता था वो केवल 2 घंटा का होता था। तो उनका दिनचर्या हम देखेंगे तो वो रात्रि में 8 से 10 बजे तक विश्राम करते थे। हम्म उसके बाद रात्रि में 10 बजे जग जाते थे। उसके बाद 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ग्रंथों को लिखते थे। हम्म और फिर 4 बजे से 4:30 बजे तक अगेन वो थोड़ा आधा घंटा के लिए विश्राम करते, मतलब एक ब्रेक लेते थे आधा घंटा का। 4:30 से 7 बजे तक वो नाम जप करते थे। 7 बजे से 7:30 बजे तक वे पत्र व्यवहार करते थे। मतलब बहुत बड़े उच्च पद पे होने के कारण, और दूसरी बात यह कि बहुत बड़े वैष्णव थे। अनेक अनेक उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए बहुत सारे उनको पत्र आते थे। तो इसलिए वो आधा घंटा पत्र व्यवहार के लिए उन्होंने रखा था। फिर 7:30 बजे से 9:30 बजे तक शास्त्रों का अध्ययन करते थे। हम्म ये अपने 2 घंटे उन्होंने बचा के रखे थे शास्त्रों का अध्ययन के कारण। जो अध्ययन वो यहाँ पे कर रहे थे, इसलिए उनको ये जो ग्रंथ लिखते थे उसके लिए उनको प्रेरणा मिलती थी, और उस प्रकार वो अध्ययन करते थे। फिर 9:30 बजे से 10 बजे तक वो अपना स्नान और प्रसाद आदि कार्य करते थे। आधा घंटा उन्होंने उस लिए रखा था। हम्म और अगर उनका जो प्रसाद है वो क्या ग्रहण करते हैं देखेंगे तो हम मतलब अपना जो खर्चा है जीवन का, जो अपना मतलब एक मतलब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि अगर मंदिर में या ब्रह्मचारी जो मंदिर में रहते हैं या जो प्रसाद उनको दिया जाता है, अगर इस प्रकार जो भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रसाद लेते थे ऐसा ही रखा जाए तो बहुत सारा खर्चा हमारा वहां पे बच सकता है, बहुत सारा सेविंग वहां पे रख हो सकता है। तो ये महाराज वहां पे बता रहे थे। तो उनका जो प्रसाद होता था तो वो होता था आधा लीटर दूध, कुछ फल और 2 चपाती। केवल इतना ही उनका प्रसाद होता था। हम्म? उसके बाद 10 बजे वो अपने ऑफिस चले जाते थे, और 10 से लेकर 1 बजे तक वो अपना कार्य करते थे कचहरी में। मतलब हम जानते हैं कि वो बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट थे। हम्म और वो चीफ मिनिस्टर भी उनको कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे एक आईएएस ऑफिसर होता है, ऐसे ही उनका पोस्ट था जो ब्रिटिश सरकार ने उनको दिया था, क्योंकि वो इतना बुद्धिमान थे कि कोई भी जो केस उनके मैजिस्ट्रेट होने के कारण, जो जज होने के कारण, वो उनके सामने कोई भी केस आता था तो फटाफट मतलब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि कोई भी केस आते हैं उनके सामने तो वो 5 मिनट में उनको सॉल्व कर देते थे। तो ऐसे इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक दिन में लगभग 25 से 30 केस वो एक ही दिन में सॉल्व करते थे। इतना वो होशियार मतलब तेज उनका बुद्धि था, इतना बुद्धिमान थे। तो ये हम देखते हैं कि उनको ये सारा बुद्धि कहाँ से आता था। तो उनका जो दिनचर्या है वो मतलब देखते हैं हम लोग रात्रि 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक, मतलब जो 6 घंटा का वो क्या करते थे, ग्रंथों को लिखते थे। तो मतलब जब ग्रंथ आध्यात्मिक वो जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए वो उनको ये बुद्धि और उनको ये शक्ति मिलता था कि किस प्रकार का केस आया है और किस प्रकार उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये कार्य वहां पे वो करते थे। तो मतलब 25 केवल एक दिन में 25 से लेकर 30 केस को वो सॉल्व करते थे। तो उसका हल वहां पे देते थे। उसके बाद उनका दिनचर्या है 1 से लेकर 2 बजे तक वो घर पर आते थे, वहां पे फिर प्रसाद ग्रहण करते थे और आदि कार्य करते थे। उसके बाद अगेन वो 2 बजे से लेकर 4 बजे ऑफिस चले जाते थे, वहां पे अपना जो केस का कार्य है वो कार्यभार कर लेते थे। फिर शाम को 5 बजे घर आते थे। 5 बजे से 7 बजे तक वो जो संस्कृत ग्रंथ है उनको बंगाली में ट्रांसलेट करते थे। हम्म? और फिर 7 से लेकर 8 बजे तक उनका प्रसादम, स्नान आदि कार्य वो वहां पे करते थे। तो हम देखते हैं, और फिर 8 बजे से अगेन 10 बजे तक रात्रि का विश्राम 2 घंटे का।
तो इस प्रकार हम उनका देखते हैं कि कैसा मतलब यहाँ पे देखते हैं कि उनका जीवन कैसा था। केवल 2 घंटा के लिए वो सोते थे। दिन में से जो 24 घंटे है उसमें से वो 6 घंटा ग्रंथों का अध्ययन कर ग्रंथ को लिखते थे, और 2 घंटा वहां पे जो ग्रंथ है जो बंगाली में है उसको संस्कृत से बंगाली में ट्रांसलेट करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 8 घंटा वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे। उसमें हम देखते हैं कि 4:30 से सुबह 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक वो जप करते थे। तो इतना सारा टाइम वो भक्ति कार्य के लिए रखते थे। तो ये उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको देखने से वो पूरा जीवन आध्यात्मिक होने के कारण उनको ये शक्ति और बुद्धि ज्ञान सब कुछ प्राप्त होता था। जैसे कि भगवत गीता में बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है, शुद्ध भक्त है, मत चित्ता मत गत प्राणा, जो मेरे बारे में चर्चा करता है, मेरा विषय में सुनता है, दूसरों को बताता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण उनको इतना बुद्धि उनको वहां पे प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार उनका जीवन वहां पे हम देख सकते हैं। तो मतलब ये हम मतलब वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि हम गृहस्थी में है तो हमें धन अर्जन करना पड़ता है, या पति है, बच्चे हैं, कुछ सारे कार्य है, तो ये कोई ये नहीं हो सकता, एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि नहीं हम गृहस्थ है और ये हम नहीं कर सकते। मतलब गृहस्थी में होते हुए भी आप भक्ति का कार्य कर सकते हैं, ये आचार्य हमें सिखाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं, उन्होंने गृहस्थी में रहते हुए भी ग्रंथों का अध्ययन किया है, बहुत सारे प्रचार का कार्य किया है। और इतना वो केवल प्रभुपाद के कारण ही हम देखते हैं इस जगत में कितना सारा इस्कॉन की स्थापना हुई है, मंदिर की स्थापना हुई है, ग्रंथों का वितरण हो रहा है। हाँ, ये केवल प्रभुपाद के मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आचार्य है, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो दिनचर्या होता था, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी अपनी दिनचर्या बनाए रखे थे। हाँ, उनके जीवन में भी देखते हैं ना, जो प्रभुपाद जी सुबह में जल्दी उठ जाते थे, मतलब रात में 12 बजे से 1 बजे तक उठ जाते थे। उसके बाद वो 4 बजे तक ग्रंथों का शास्त्रों का जो संस्कृत है या बंगाली है उसको ट्रांसलेट करते थे, और उसके बाद जप करते थे। जप के बाद मंगलारती, उसके बाद जप, और उसके बाद प्रभुपाद वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी भी केवल 2 घंटा ही आराम करते थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि आचार्य ने हमें बताया है कि मतलब ये कोई मतलब रीजन नहीं हो सकता कि हम कारण नहीं दे सकते कि हाँ हम गृहस्थ है, हम कैसा जीवन इस भक्ति में कैसे कार्य करें, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में, देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे जो नाम हट्ट है उनको भी स्थापित किया है। तो अगर सोचे, कोई सोच भी नहीं सकता है कि उन्होंने लगभग 500 तक उन्होंने नाम हट्ट का स्थापन किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है। और उन जैसे कि हम जानते हैं कि जो भक्ति वृक्ष कार्यक्रम है वो भी जो उनका जो नींव है वो भक्ति विनोद ठाकुर ने ही रखा है। जो भक्ति वृक्ष कार्यक्रम हम क्लास जो हम करते हैं वो उसका नींव भी भक्ति विनोद ठाकुर ने ही रखा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो जगन्नाथ सॉरी मायापुर धाम में जो योग पीठ है, वो योग पीठ है, वो क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उसको भी भक्ति विनोद ठाकुर ने ही ढूंढ कर निकाला है। उस स्थान का जो कौन सा स्थान है उसको भी भक्ति विनोद ठाकुर ने ही निकाला है, ढूंढ कर निकाले। कैसे? क्योंकि वो बहुत बड़े उच्च पद पर स्थित होने के कारण वो जानते थे कि अब इसको कैसे करना है। तो बोले उस जगह का, उस जो मैप है, बहुत सारे मैप उन्होंने ढूंढ कर निकाले। बहुत सारे उनको ज्ञान होने के कारण उन्होंने देखा कि यही जो स्थान है
वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। उसको आज हम योगपीठ के नाम से जानते हैं। और उसी स्थान पर उन्होंने एक मंदिर स्थापित किया है, जो हम आज के तारीख में जानते हैं कि जो उसका नाम है श्री श्री राधा माधव मंदिर है। और वहाँ पे श्री श्री विष्णु प्रिया भी है, और गौरांग महाप्रभु भी वहाँ पे स्थापित किए हैं। और उसके बाद फिर आगे आगे वो मंदिर थोड़ा और भी बढ़ाया गया है, लेकिन उसकी स्थापना भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा ही की गई है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने क्या किया था, इस मंदिर को स्थापन करने के लिए कलकत्ता में जाकर हर घर से एक एक रुपया कलेक्ट करते थे। हर घर से एक एक रुपया कलेक्ट करते थे। इस प्रकार उन्होंने एक एक रुपया जोड़कर उन्होंने 50,000 रुपए जमा कर लिए थे इस मंदिर को स्थापन करने के लिए। तो उनका जो पत्नी है, उनका नाम है भागवती देवी, जो बहुत श्रेष्ठ वैष्णवी है। उन्होंने सोचा कि हम एक एक रुपया क्यों कलेक्ट करें, हम थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं ना। तो उन्होंने एक व्यक्ति से 10 रुपया लिया। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा। उन्होंने इस बात से थोड़ा ये होकर उनसे लगातार 3 दिन तक बात नहीं किया अपनी पत्नी से। तो उसका कारण क्या था कि उन्होंने बताया कि अगर एक ही व्यक्ति से हम इतना सारा पैसा, अगर लक्ष्मी इकट्ठा करेंगे, तो इससे कारण क्या होगा कि जो अनेक व्यक्ति है उनको ये सेवा का मौका नहीं मिलेगा। तो ये कारण था। मतलब जब जैसे कि हम देखते हैं ना कि श्रील प्रभुपाद या हमारे गुरु महाराज भी देखते हैं कि मतलब कोई भी कार्य है तो कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन वहां पे उनका एक इंटेंशन होता है कि नहीं, एक कार्य के अगर अनेक व्यक्ति करेंगे तो उनको वो जो कार्य का फल है वो सबको मिलेगा, उसका उनका योगदान मिलेगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये उनका ये कार्य था कि एक एक घर से एक एक रुपया जमा करके उन्होंने 50,000 जमा किए, और जिससे उन्होंने वो जो राधा माधव मंदिर है उसका स्थापना किया था। और आगे देखते हैं कि उनका जो दिनचर्या है, तो उसके कारण वो इतना टाइम निकालते थे, जैसे सुबह का 6 घंटा और दोपहर में शाम के टाइम में भी जो ग्रंथों का अध्ययन करते थे। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। ग्रंथ भी कितने लिखे हैं, 100 से ज्यादा उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और ग्रंथों के साथ साथ वो बहुत श्रेष्ठ कवि भी थे। और कैसे कवि थे, ऐसे कोई मन गढ़ंत जैसे आजकल के कवि है, कुछ भी नेचर के ऊपर लिख लिया, बहुत अच्छी जगह देख लिया, उसके ऊपर कवि करे। नहीं, उन्होंने क्या किया था कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिए हैं, उस सिद्धांत के ऊपर ही उन्होंने अनेक अनेक भजन के रूप में कविता किए हैं। तो अनेक अनेक भजन उन्होंने लिखे हैं। जैसे कि हम जो देखते हैं ना, जो वैष्णव गीत है, जो इसमें कहा गया है वैष्णव पदावली, जो वैष्णव के जो गीत है उसमें अलग अलग अनेक अनेक भजन है। उसमें से बहुत सारे भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि गीतावली है, गीतमाला है, शरणागति है, कल्याण कल्पतरु है। ये ऐसे अनेक अनेक उन्होंने कविताएं भजन वहां पे लिखे हैं। और जिनमें से बहुत सारे भजन भजन जो है हम रोज गाते भी हैं। जैसे कि सबसे जो भागवतम क्लास होता है, तो भागवतम क्लास में हम सबसे पहले एक भजन गाते हैं। कौन सा भजन गाते हैं हम लोग? राधा माधव। यस, जय राधा माधव। तो ये भी भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। और जैसे कि हम देखते हैं कि हम जो गौर आरती करते हैं, शाम की संध्या आरती जो होती है गौर आरती, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा है। जो भोग आरती है वो भी भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। यशोमती नंदन ब्रजभर नागर। ऐसे अगर इस बुक में देखेंगे तो बहुत सारे भजन वहां पे लिखे हैं उन्होंने। और उसमें से प्रभुपाद जी ने बहुत सारे भजन हम लोगों के यहाँ पे दिए हैं। और जैसे हम वृंदावन में देखते हैं, जो हम गाते हैं ना वृंदावन में, कौन सा हम गाते हैं सुबह में मंगला आरती के टाइम में? विभावरी शेष। हाँ, तो वो भी विभावरी शेष, हाँ, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है।
तो इस प्रकार देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं जो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को वहां पे भजन के रूप में हम समझ सकते हैं। तो मतलब एक एक शब्द, एक एक जो वर्ड्स है वो इतने महत्वपूर्ण है कि जो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का हम वहां पे उनको समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उनका जो भक्ति विनोद ठाकुर का नाम जो था पहले केदारनाथ दत्त था, और फिर बाद में जब उन्होंने उनका जो बुद्धिमत्ता, उनकी जो विद्वत्ता है, उनका जो ज्ञान है, उसको देखते और उनका जो कवि स्वभाव है या जो कवि लिखने का जो स्वभाव है, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम है सच्चिदानंद प्रेमालंकार। हाँ, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखी गई है। तो उसके बाद उन्होंने उनको नाम प्रदत्त किया गया था, सच्चिदानंद केदारनाथ दिया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने, जैसे हम जानते हैं ना, उनके दिनचर्या के कारण वो बहुत सारे ग्रंथ भी लिखते थे। तो उनका एक महत्वपूर्ण कार्य इतना बड़ा था कि केवल एक साल में उन्होंने लगभग 10 ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन किया था, पब्लिश किए थे 10 ग्रंथ। इसलिए जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, समाज ने उनको उपाधि दी थी ठाकुर भक्ति विनोद। तो तब से उनका नाम वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर पड़ा है। तो इस प्रकार हम, लेकिन ये जो उपाधि उनको गौड़ीय संप्रदाय द्वारा दी गई थी, जो गौड़ीय समाज द्वारा उनको दी गई थी, लेकिन वो इस उपाधि को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कोई भी जो वैष्णव है अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता है, क्योंकि वो अपना स्वरूप स्थिति को जानते हैं। इस कारण वो नहीं चाहते थे कि मैं अपना श्रेष्ठत्व जाहिर करूं। लेकिन उसी रात उनको सपने में चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने प्रेरणा दी कि आप इस नाम को आपको स्वीकार कर लीजिए। तो तब से उन्होंने वो नाम को स्वीकार किया है। तो हम देखते हैं ना कि मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि गृहस्थ जीवन में हम पत्नी पुत्र इसमें फंसे नहीं रह सकते हैं। तो ये आचार्य हमें सिखाते हैं कि कैसे कैसे हम गृहस्थी में होने पर भी अपनी जो भगवत भक्ति है, अपना जो मूल स्वभाव है, अपनी जो मूल ये कार्य है, उसको हम कर सकते हैं, चाहे जिस भी आश्रम में रहे। सन्यासी या ब्रह्मचारी, मतलब एक क्लास में मैं सुन रही थी, मतलब इनका अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो दिनचर्या उसको देखे तो कोई मंदिर में रहने वाला ब्रह्मचारी भी करने के लिए कोई साहस नहीं करता है कि ऐसे जीवन हम बिताए। तो मतलब ब्रह्मचारी भी करने के लिए सोच सकता है ये हम कैसे इस कार्य को करें, लेकिन यहाँ पे हमें आचार्य सिखाते हैं कि इस गृहस्थी में होने पर भी हम अपने उच्च पद पर स्थित हो सकते हैं और भगवान के जो कार्य है इस कर सकते हैं। तो मतलब केवल भक्ति करने के लिए ब्रह्मचारी स्वीकार करना यही बात नहीं है, मतलब गृहस्थी में भी आप कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्रह्मचारी आश्रम वो स्वीकार कर सकता है, मतलब पत्नी स्वीकार नहीं करने का उसका अपना मत हो सकता है। लेकिन इनके भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से हम देख सकते हैं कि पत्नी और पुत्र को स्वीकार करने पर भी अपना पोजीशन, अपनी जो स्थिति है, जो मूल स्थिति है, उसको हम बनाए रख सकते हैं। और केवल इतना नहीं, इससे हमें क्या मिलती है, इससे एक प्रकार की शक्ति वहां पे मिलती है। जैसा कि हम जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो अगर प्रणाम मंत्र को अगर देखते हैं तो उसमें बताया जा रहा है, एक सेकंड, जो उनका प्रणाम मंत्र है, हाँ, उनका प्रणाम मंत्र है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। तो यहाँ पे उनका प्रणाम मंत्र भी यही बताया गया कि भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिनी। तो उनको जो सच्चिदानंद नाम दिया गया था, उन्होंने बहुत सुंदर कविता, मतलब जो भजन है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उन्होंने लिखी थी। और गौर शक्ति स्वरूपाय, तो गौर शक्ति मतलब क्या, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है उनकी शक्ति, और उनकी अंतरंगा शक्ति कौन है,
श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी का वो एक प्रकार से स्वरूप है। और रूपानुग वरायते, और जो रूप श्रीला रूप गोस्वामी है उनका वो जो मतलब कहते हैं ना, उनकी परंपरा में अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। तो इस प्रकार देखते हैं कि कितने श्रेष्ठ वैष्णव थे गृहस्थी में रहने के बाद भी। तो यहाँ जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि हम गृहस्थी में हैं तो हम ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि और जैसे कि हम जानते हैं ना कि ये सारे करते 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 भी आप अपने मूल स्थिति को बनाए रख सकते हैं। तो हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो